बाबा और विवाद वैसे कोई नई बात नहीं है। अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि बाबा रामदेव ने हाल फिलहाल में क्या कुछ बयान दिए हैं जिनकी वजह से वो चर्चा में तो हैं लेकिन बवाल मचा हुआ है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। बाबा रामदेव तरह तरह की बातें कर रहे हैं जिस वजह से जनता में कंफ्यूजन डेफिनेटली बढ़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन जुड़ रहे हैं आज, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं आप। आपसे जानेंगे कि एलोपैथी का क्या विचार है इस पूरे कोरोना महामारी पर, कैसे इसकी हैंडलिंग हो रही है और आयुर्वेद का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता था और क्यों हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आचार्य राम गोपाल दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आरोग्य पीठ के, आप एक्स न्यूरोपैथी हेल्थ कंसल्टेंट एट PEC राष्ट्रपति भवन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और योगिनी पुष्पा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का मेरे इस शो में। कोशिश आज हमारे मेहमानों को मैं बताती चलूं कि यही रहेगी कि लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, कंफ्यूजन दूर हो सके, क्योंकि कोरोना अपने साथ भरपूर कंफ्यूजन लेके आया है, चाहे वो मेडिकल जो हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी, और आम जनता तो कंफ्यूज है ही। तो कोशिश यही रहेगी कि मिथ बस्ट हो सके। सबसे पहले आचार्य राम गोपाल दीक्षित साहब आपका रुख कर रही हूं। बाबा रामदेव कहते हैं कि योग और आयुर्वेद इनका डबल डोज है मेरे पास, मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है। ये बात कितना तर्क है इसमें, कितना फैक्ट है कि अगर योग और आयुर्वेद का सहारा है आपके पास, बरसों से आप इसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है? देखिए, इस समय पर कोरोना एक बहुत भयंकर महामारी है, इससे बिल्कुल भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। और रही बात शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो वैक्सीन भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। आयुर्वेद, न्यूरोथेरेपी, नेचुरोपैथी और जो भी ये तरीके हैं ट्रेडिशनल, ये सभी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसलिए सारी चीजों पर इस समय प्रयास करना चाहिए। किसी एक चीज को केवल मार्क करना या किसी एक चीज को अवहेलना करना इस समय पर बहुत बड़ी चूक होगी। इसलिए वैक्सीन भी जरूरी है, योग, प्राणायाम और न्यूरोथेरेपी भी इस समय पर बहुत जरूरी है। सारी चीज लेनी चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी होगी तब हम जीत सकेंगे, और हम जीत सकेंगे तो बहुत कुछ कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन बाबा रामदेव ने तो कह दिया कि उनको जरूरत नहीं है उस टीके की जिसके लिए हमारे देश में हमारी सरकार हमें कह रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, वैक्सीन ही एकमात्र उपचार है। ऐसे में बाबा रामदेव का इस तरह का बयान आ जाना यकीनन जनता को तो कंफ्यूज करेगा ना गोपाल साहब, क्योंकि जनता उनको फॉलो करती है, उनके शिविरों में बैठती है। ऐसे में अगर वो कहेंगे मैं नहीं लगवाऊंगा, तो उनके अनुयायी जो हैं क्या वो लगाएंगे फिर? नहीं, लेकिन यहां मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि बाबा रामदेव जी जिस प्रकार से अपना योग करते हैं, अपनी शक्ति विकसित करते हैं, एक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसी चीज को करने वाला हर व्यक्ति सिद्ध होगा ये तो आवश्यक नहीं है। नो डाउट योग प्राणायाम के अंदर इतनी ताकत है, बहुत जबरदस्त ताकत है। न्यूरोथेरेपी में बहुत बड़ी ताकत है। ये भारत के ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये इम्यूनिटी बहुत बढ़ाते हैं, रोग से लड़ने की बहुत बड़ी ताकत पैदा करते हैं। स्वयं रामदेव जी महाराज की तो अलग बात हो सकती है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कॉमन मैन उसको अपनी पूरी ताकत के लिए सारे जितने भी तरीके हैं वो सभी अपनानी चाहिए। लेकिन केवल अकेले वैक्सीन पर रहकर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी मृत्यु होती है। तो योग, नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी और जो घरेलू हमारे तरीके हैं, ये सारी चीजें हमको अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, आपकी बात से जो निचोड़ निकल कर आया है वही डॉक्टर अंशुमन के पास लेकर जा रही हूं। डॉक्टर साहब,
मिलकर लड़ना था, आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर अब एलोपैथी और आयुर्वेद की लड़ाई देख रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि आम जनता जिसे कम इंफॉर्मेशन है पहले से ही, क्योंकि बीमारी को लेकर तो डॉक्टर्स भी इसी वक्त जान रहे हैं कोरोना के बारे में, और ऊपर से इस तरह की बयानबाजियां आ जाना, एक बंदे का कह देना कि मुझे तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, दूसरे का कहना कि वैक्सीन के बिना हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो जनता इसमें क्या इससे निष्कर्ष निकाले, क्या कंक्लूड करे खुद के लिए? मिस्टर जी, सारा जो चल रहा है बवाल, मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ। ये एलोपैथ और आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है, इसको भूल जाइए। ये लड़ाई है रामदेव वर्सेस साइंटिफिक टेम्पर की। उसको भूल जाइए कि एलोपैथ आयुर्वेद के डॉक्टर लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। दोनों मिलके, और मेरे साथ तो अनेक आयुर्वेद के डॉक्टर जुड़े हैं जो कि ढूंढ रहे हैं कि कोई न कोई चीज ऐसी जरूर छुपी होगी। और आयुर्वेद हमारा हजारों साल पुराना है, हमारे संस्कार संस्कृति का हिस्सा है आयुर्वेद, उससे हम ढूंढ रहे हैं, दोनों मिलके ढूंढ रहे हैं। लेकिन है क्या, 12वीं में जो बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसका 2 ब्रांचेज निकलती है, कुछ लोग एमबीबीएस में जाते हैं, कुछ लोग बीएमएस में जाते हैं। क्वालिफाइड आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो चाह रहा है समाधान निकले, तथ्य के तहत निकले, पुष्टि और प्रमाण के तहत निकले। उसमें अनर्गल बयानबाजी से दिक्कत हो रही है। जहां तक योग की बात है, जो आपने अपने इसमें दिखाया पैकेज में, देखिए अष्टांग योग विधि अलग होती है जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रात्याहार धारणा ध्यान समाधि, अगर इस सभी प्रोसेस 8 अंक को करें तब जो शरीर की इम्यूनिटी बनती है वो मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि ये बनती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब इन जनरल हम स्वस्थ रहेंगे, इन जनरल हम। वैक्सीन जो है ये बनाती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब कोरोना वायरस के साथ साथ उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो बनेगी ये बनती है। तो दोनों में अंतर है। तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, और हमारा भी ध्येय क्या है, एलोपैथ के डॉक्टर का भी, स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही। और एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य बिल्कुल संभव है, लेकिन दोनों विधा के पढ़े लिखे चिकित्सक और वैद्य मिले तभी संभव होगा। अगर कोई मान लीजिए बिना पढ़ा लिखा, बिना डिग्रीधारी कोई व्यापारी मिले और एक पढ़ा लिखा चिकित्सक मिले तो संभव मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कैसे कुछ खोजें, और मैं बिल्कुल 100% तय है कुछ न कुछ निकल के आएगा जो कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ निकलेगा। लेकिन अभी इस तरह की बयानबाजी से क्या होगा, पब्लिक गुमराह हो रही है कि वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, क्योंकि एलोपैथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट की चर्चा होती है, पब्लिक डर जाती है। इसलिए अभी जरूरत सामंजस्य की, धीरज की। और कहा भी गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परेखा उचारी। इसमें धीरज और धर्म की परीक्षा होनी है। धर्म से मतलब अपना कर्म। तो चिकित्सक का कर्म होता है कि इसमें पैनिक ना फैलाएं, गुमराह ना करें, और चिकित्सक अलावा जो भी बातें कर रहे हैं उनकी बातों को ना सुने। दर्शक से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, जो आपकी बात में से मुझे लगता है निष्कर्ष जनता को समझ लेना चाहिए वो यही है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आप जिस सूत्र पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो जरूर ऑथेंटिक होना चाहिए, जिस डॉक्टर पर, जिस योग गुरु पर, वो भरोसेमंद होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशंस आपको पता होने चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने चीजें। योगिनी पुष्पा, आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि कोशिश आज हमारी यही रहेगी कि जनता को कैसे उनका मोराल भी बूस्ट किया जाए और उन्हें बताया जाए कि हाँ, हमारे योगा में भी बहुत हेल्पफुल चीजें हैं हमारी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, और वैक्सीन अगर एलोपैथी हमें दे रही है तो उसका किस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर और ज्यादा सेहतमंद जनता हो सकती है, उस पर बात करने के लिए। तो आप अगर बता सके थोड़ा लाइट कि हमारी इम्यूनिटी को जनता कैसे स्ट्रांग कर सकती है, योगा में क्या कुछ हो सकता है ऐसा जो आम जनता प्रैक्टिस करके ठीक कर सकती है खुद को? ओके, एक्चुअली जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं सबको, जितने लोगों को मैं जानती हूँ या मैं खुद मानती हूँ, योगा से ही होगा। आई एक्चुअली बिलीव दिस। बट यहाँ पे जो चल रहा है, एलोपैथी अलग है, आयुर्वेदा अलग है एंड योगा अलग है। सबके अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। हम किसी को ऊपर नहीं रख सकते और ना ही किसी को नीचे रख सकते हैं, राइट? तो अगर मैं योगा के बारे में बात करूं तो योगा को मैंने अपनी लाइफ का पार्ट बनाया है। मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ का उसको एक हिस्सा बनाए। जिस तरह से हम खाना 3 टाइम खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हर चीज का हमारा एक स्पेसिफिक टाइम है, हर चीज को करने का हमारे पास एक टाइम है। उसी तरह से योगा को भी हम अपनी लाइफ में ऐसे ही लगा लें कि सुबह हम एक घंटे कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है योगा। इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग, हर चीज। मैं खुद 12 साल से योगा कर रही हूँ और मेरे लिए सच कहूँ तो मेरा इम्यूनिटी लेवल इसने बहुत ज्यादा योगा ने हाई कर रखा है
मैं जबकि मेडिसिन ज्यादा नहीं खाती हूँ, मैं एक्चुअली मुझे सूट भी नहीं करता एंड मैं मेडिसिन नहीं लेती। बट मैं ये नहीं कह रही कि एलोपैथी लाइक आप मत लो या फिर आयुर्वेद आप प्रेफर करो, सब अपनी जगह जहां जहां जिसको लगे डू दैट। बट साइड इफेक्ट्स हैं एलोपैथी के, मैं ये मानती हूँ कि कुछ दवाइयां जो हम पेन किलर देते हैं, पेन किलर जो काम तो कर देती है, आपकी बीमारी को वहां से कम कर देती है या हटा देती है, बट उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, साइड इफेक्ट्स जो होता है, वो तो रहता ही है साथ में। ठीक है, तो ठीक है। योगिनी पुष्पा, ये- इस पे सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि फिर क्या बाबा रामदेव की उस टिप्पणी से आप इत्तेफाक रखती हैं कि योग और आयुर्वेद का जिसके पास डबल डोज है उसके वैक्सीन की जरूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप योगा कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे। आज जो चीज आगे फ्यूचर में जाके हो सकता है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। दैट्स इट। इट्स लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। कुछ हो जाए या किसी को कोई बीमारी हो जाए या कोई डिसीज हो जाए, उसके बाद वो जो दवाइयां खाएंगे, इससे बेटर है कि आप उसको पहले ही योग के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। आप डेली नियम आप एक प्रॉपर एक रूल बना लो, नियम बना लो कि मैं 2 घंटे सुबह और शाम योगा करूंगी तो मैं इस बीमारी से शायद बच सकती हूँ। दैट्स इट। ये नहीं चाह रही कि आपको कुछ हो जाए एंड बाद में आप मतलब दवाइयां खाएं एंड फिर कुछ हो। इट्स बेटर कि आप पहले ही उस चीज को प्रिवेंट कर लें। बट वैक्सीन बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन प्लीज लीजिए आप लोग, जब आपका नंबर आए, जब आपका प्रॉपर टाइम हो, प्लीज वैक्सीन लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए है। ठीक है। आचार्य राम गोपाल दीक्षित साहब, आपके पास आ रही हूँ। ये जो लड़ाई थी, ये कितनी इंपॉर्टेंट थी इस वक्त लड़ी जाना, जब बाबा रामदेव, उनके अपने मोटिव्स हो सकते हैं, अपने रीजंस हो सकते हैं कि क्यों वो इस वक्त अपनी ये बातें कह रहे हैं, लेकिन कितनी जरूरी थी कि इस वक्त इस युद्ध को छेड़कर बैठ जाना जब कोरोना जैसा शत्रु हम पे ऑलरेडी हावी हो रखा है। और कैसे आयुर्वेद कंट्रीब्यूट कर सकता है जनता को, आप जरा उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, हर देश के लिए, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी टर्निंग पॉइंट आता है। एक लंबे समय से भारत में भारतीय विधाएं, जिसको हम न्यूरोथेरेपी बोलें, नेचुरोपैथी बोलें, आयुर्वेद बोलें, यूनानी बोलें, सिद्धा बोलें, या और हजारों ट्रेडिशनल साइंसेज हैं, बड़ी बैकफुट पर रही हैं। इसीलिए जो कोरोना का समय अभी आया है, हम केवल एक विज्ञान की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, वो है एलोपैथी। अगर इस देश ने अनेक समय जो पुराना प्राचीनतम विज्ञान है, इस पर अनुसंधान किया होता, इस पर रिसर्च की होती, तो आज हम कोरोना को ऐसे चुटकियों में भगाने की ताकत रख सकते थे। तो बहुत बड़ा पिछड़ा है, ये टर्निंग पॉइंट है। हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, इस समय हर भारत के नागरिक का एक धर्म बनता है, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, भारतीय पारंपरिक चिकित्साओं को विकसित करने का ये असली वक्त है। वही इस समय पर और वही भविष्य में हमारे देश की आरोग्य और आजीविका के लिए एक बहुत बड़ी विधा हो सकती है। न केवल हमारे लिए, दुनिया योग, आयुर्वेद के और भारतीय पारंपरिक, जैसे मैं न्यूरोथेरेपी करता हूं, न्यूरोथेरेपी चिकित्सकों की कितनी डिमांड इस समय दुनिया से आ रही है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पिछले साल भी अनेक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ये छोटे छोटे, यहां पर मसाज करिए, टॉन्सिल्स की मसाज करिए, लिम्फोसाइट्स की, जहां लिम्फोसाइट करते हैं उनकी मसाज करिए, और इस प्रकार से कुछ संजीवनी क्रिया मैंने आपको अभ्यास करके दिखाया था। सांस भरें और इस प्रकार से छोड़ें, ये छोटे छोटे अभ्यास बताए थे। ये भारत के अभ्यास हैं। भारत एक चीज कहता है, भारत ने स्वास्थ्य के बारे में कहा है, समदोष समग्निश समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि। इसी को WHO ने भी इसी प्रकार से इसको माना है। लेकिन भारत के विज्ञान ने, भारत के आयुर्वेद ने स्वास्थ्य की बड़ी विवेचना करी है। मैं यहां एक दो चीजें मेरे एलोपैथिक मित्रों के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि भारत की जितनी विधाएं हैं वो साइड इफेक्ट रहित हैं, कोई नुकसान नहीं है। जानबूझकर अगर मैं किसी को जहर देना चाहूंगा तो जरूर मरेगा। औषधि के रूप में अगर मैंने ये प्रयोग किया तो जो समझदार व्यक्ति, जैसा हमारे मित्र डॉक्टर अंशुमन जी ने बोला कि व्यक्ति जो योग्य है उसको चिकित्सा करनी चाहिए, मैं 100% उनके साथ उनसे इत्तेफाक रखता हूं। अगर व्यक्ति समझदार है और वो इलाज करता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना न्यूरोथेरेपी का है, ना नेचुरोपैथी का है, ना आयुर्वेद का है, ना यूनानी का है, ना सिद्धा है।
तो इसीलिए इन पर हमें इनको विकसित करने पर इस समय ठीक है, काम करना चाहिए, ठीक है, मिलकर करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, जैसे आचार्य दीक्षित बोल रहे हैं, बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि मिलके करने वाला काम था और मिलके ही किया जाना चाहिए। तो बाबा रामदेव की जो रोज एक स्टेटमेंट आती है साइंस एंड मेडिसिन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए, इसे प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि अपना अपना दुकान चलाना है इस वक्त और किसी की विपदा में अपने लिए ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, इसको इसी तरह समझा जाना चाहिए। जी मिश्रा जी, आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये हमारे हिंदुस्तान का एक्ट बना हुआ है। उसके बाद बना था ड्रग एंड मैजिक का कोई एडवर्टीजमेंट न करे 1954 में। तो ये कानून बने हुए हैं कि आप किसी दवाई या किसी भी ऐसी चीजों का जो किसी बीमारी को रोकने, मिटिगेशन या क्योर करने या प्रिवेंशन या पैलेशन के लिए इस्तेमाल कर, उसका एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा किसी भी आयुर्वेद या एलोपैथ के डॉक्टर को टेलीविजन पे आके बताते कि मैं ये दवा बनाता हूं, तुम लो और तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल है, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। तो अब इनका मोटिव कुछ हो सकता है। आपने सुना ही होगा कि उनके शेयर मार्केट बहुत डाउन हुए थे, फिर बढ़ाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करना ये होता है। आयुर्वेद के डॉक्टर अनगिनत और संस्थाएं, कितने संस्थाएं आयुर्वेद के लोग उन्होंने अप्रोच किया मंत्रालय को और कई जगह कि हमारे पास ये सुविधाएं, ये दवा हैं, आप हमें मौका दीजिए ट्रायल करने। ट्रायल बोलते हैं डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड, मतलब एक में आप एलोपैथ की जो दवा चलाते रहिए, दूसरे ग्रुप में उसी एलोपैथ की दवा के साथ हमें आयुर्वेद चलाने दीजिए। तो उनको मंत्रालय की तरफ से परमिशन नहीं मिली। वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उनको नहीं मिली। और साथ में एडवर्टीजमेंट करने के लिए किसी व्यापारी को आप दे रहे हैं जो आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आयुर्वेद का चिकित्सक नहीं है, तो उसको मौका मिला। तो ये कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे का कुछ गेम कुछ और है, पब्लिक गुमराह हो रही है। इसलिए दर्शक जो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा, आपके आसपास जरूर आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे, क्वालिफाइड डिग्रीधारी आयुर्वेद के चिकित्सक वैद्य होंगे, उनके पास जाइए, और उनके मित्र एलोपैथ के होंगे, दोनों मिले। और अगर हिंदुस्तान में, अब बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ, इन सबको आप मिला दीजिए, तो आज किसी बीमारी का रिकवरी रेट जो हिंदुस्तान में है उससे अगर ना इंप्रूव हो जाए तो आप बता दीजिएगा। मैं 100% श्योर हूं कि इंप्रूव हो जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं हर जगह उपलब्ध होगी, सब लोग मिलकर काम करेंगे, और ईगो लेस होना ही, अहंकार मुक्त होना ही एक चिकित्सक का धर्म है। अहंकार युक्त होना चिकित्सक का धर्म नहीं है। लेकिन अफसोस बस ये जो टिप्पणियां आपने सुनाए पैकेज में, उसमें जिस तरह से सोचिए, जो एलोपैथ के डॉक्टर मर गए, उनके परिवार वालों को क्या बीतती होगी, 1000 डॉक्टर मर गए, टर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना, इसके जख्म पे कुरेदना, बेचारे ड्यूटी करते डॉक्टर मरे थे, कितना का अफसोसजनक है ये। अभी जरूरत है, मैं सिर्फ आपके चैनल से के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, भारत के सारे डॉक्टर, किसी भी विधा, क्वालिफाइड डिग्रीधारी डॉक्टर मिल जाए, एक कम्युनिटी आपकी, एक विधा और एक धर्म बना लीजिए, मरीज या भारत के नागरिक की रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, देश बदल जाएगा। आप मानिए, लड़ाई का कोई समय नहीं है, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। आप इन चक्रों में मत पड़िए। आप लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है, और साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर अंशुमन, इसमें एक सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, डॉक्टर्स को लेकर अब बात चली है तो पूछना चाहूंगी आपसे कि आयुर्वेद हो या फिर एलोपैथ हो, डॉक्टर्स जब इस कोरोना बीमारी पे बोल रहे हैं आकर, तो क्या अपनी हिपोक्रेटिक ओथ तोड़ नहीं रहे हैं जब डराते हैं एक तरह से आके और एक विधा पे इल्जाम लगाते हैं अपनी को सही बताने के चक्कर में? क्या ये हिपोक्रेटिक ओथ का उल्लंघन नहीं कर रहे डॉक्टर्स? बहुत अच्छा। देखो मिश्रा, मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन लाजवाब आपने किया, मतलब किस डेप्थ तक आपने सोचा है इस बात को। नंबर 1, जो शपथ आपने लिया, शपथ तोड़ रहे हैं। नंबर 2, जो मैंने आपको हवाला दिया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ऑब्जेक्शनेबल रेमेडीज एक्ट का, इसके तहत आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप किसी को न डरा सकते हैं, न अपना प्रचार का कोई माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जन कल्याण माध्यम है, तो अगर मीडिया में आपको मौका मिलता है तो आप कुछ भी बात सही तथ्य के साथ, साइंटिफिक बात जनता तक पहुंचाइए, जिसको जनता माने। आजकल हालत ये हो गई, सोशल मीडिया पे इतनी अफवाहें फैल रही है और डॉक्टर गूगल से इतनी गलत जानकारियां मिल रही है कि पब्लिक कंफ्यूज है, करे क्या, सच क्या, ये या वो। अब जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उसको सच कभी ऐसा नहीं होता, सच अकेला भी होगा, सच रहेगा। फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाए, झूठ कभी सच नहीं हो सकता है। ठीक है आचार्य, मेरे पास समय कम रह गया। आचार्य दीक्षित जी, आपसे एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब चाहूंगी। वैक्सीन पर भरोसा है आपको? लगवा चुके हैं, लगवाने वाले हैं आप? हाँ, मुझे वैक्सीन पर भरोसा है। मैंने 1 डोज ले ली है
और दूसरे की क्योंकि बारी का लेकिन इंतजार वैक्सीन है। के साथ मुझे न्यूरोथेरेपी और मेरी भारतीय पारंपरिक चिकित्साओं पर भी भरोसा है। ठीक है, यानी क्योंकि वो दोनों भी में जब- भरोसा है, मिलकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। योगिनी जी। पुष्पा, आपसे भी जानना चाहूंगी, वैसे तो आपकी इम्यूनिटी आप बता रही हैं बहुत अच्छी है, वैक्सीन पर भरोसा है, वैक्सीन लेंगी या ले चुकी हाँ हैं? जी, मैं अगले वीक मेरा फर्स्ट डोज वैक्सीन का लेने वाली हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप तीनों से, डॉक्टर साहब आपसे तो नहीं पूछ रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप तो डॉक्टर अंशुमन आपने ले ली होगी वैक्सीन। मैंने फर्स्ट डे ले ली थी। आयुर्वेद के जो हमारे साथ आचार्य जुड़े, उन्होंने भी भरोसा जताया है वैक्सीन पर। जो योगा करते हैं वो भी भरोसा जता रहे हैं। मिलकर लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि कोरोना हम सबकी समझ से बाहर है, क्योंकि पहली बार ये दुनिया के सामने आया है। डॉक्टर्स भी जैसे जैसे इस पर रिसर्च कर रहे हैं, नई बात रोज सीख रहे हैं, तो भरोसा रखिए, लेकिन देखिए कि किस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। अपने डॉक्टर से बात कीजिए, दोबारा क्वेश्चन करके प्रोब कीजिए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचिए। तेज मुकाबला में आज मेरे साथ बस इतना ही।